सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग इन दिनों में पाप स्वीकार के 5 स्टेप्स, चरण हम लोग सीखते हुए आए। मेरे विचार में आप लोगों को एक अच्छा पाप स्वीकार कैसे करना है ये समझ में आया होगा, आप अपने को तैयार भी किया होगा। आज के इस क्लास में एक अच्छा पाप स्वीकार करने से क्या फल, क्या फायदा आपको मिल रहा है, इसके विषय में मैं बोल करके देना चाहूंगा। आप यदि एक अच्छा पाप स्वीकार किया है तो जो मैं बोल रहा हूं वो आप स्वयं अपने जीवन में अनुभव करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है, एक अच्छा पाप स्वीकार अपने हृदय को, अपने पापों को, अपने कमजोरियों को पुरोहित के पास जाकर के बोला। इसके बाद आपको जो कृपा, सबसे बड़ी जो कृपा मिल रहा है वो कृपा है जो ईश्वर की जो दया, करुणा, जो प्रेम, उसमें आप वापस जाकर के मिल रहा है। उड़ाव पुत्र अपने पिता से मिलने के लिए गया। वहां पर बाइबल में लिखा है, पिता ने पुत्र को दूर से देखा। पुत्र लौट करके आ रहा है, पिता ने पुत्र को दूर से देखा। इसके बाद वो दौड़ करके जाते हैं, अपने पुत्र का गले लगाते हैं। हम लोग लूकस का सुसमाचार उसके अध्याय 15 वाक्य 11 से उस उड़ाव पुत्र के विषय में पढ़ते हैं। उस बेटा और पिता का उस मुलाकात को हम लोग वाक्य 20 से थोड़ा पढ़ना अच्छा है। तब वह पुत्र उड़कर अपने पिता के घर की ओर चल पड़ा। जब वो पुत्र अपने पिता के घर की ओर चल पड़ा, वह दूर ही था। जब वो मुड़ा ही था, उसके पिता ने उसे देखा। हमारा ईश्वर केवल यही देख रहा है कि हम अपने पापमय जीवन को त्यागना चाहता है कि नहीं। अपने हृदय के अभिलाषा दूसरे लोग बोलने से या डर भय से मत छोड़िए। आपके हृदय का जो पीड़ा देख करके प्रभु आपको वहां चंगाई दे रहा है। हम लोग यदि स्तोत्र ग्रंथ 32 उसका वाक्य 5 को पढ़ेंगे, लिखा है, मैंने तेरे सामने अपना पाप स्वीकार किया, मैंने अपना दोष नहीं छिपाया। अभी उससे पहले, ये पाप स्वीकार करने के पहले मैंने कहा, मैं प्रभु के सामने अपना अपराध स्वीकार करूंगा। पुत्र ये कहा, मैं अपने पिता के घर लौटूंगा। तब पिता ने दूर से उसे देखा। यहां पर स्तोत्रगार कहते हैं, मैंने कहा, मैं प्रभु के सामने अपना अपराध स्वीकार करूंगा, तब तूने मेरे पाप का दोष मिटा लिया। पाप का दोष कब मिटाया? जब मैंने एक निर्णय किया, दृढ़ निश्चय किया,
हम लोग पाप स्वीकार के अंदर तीसरे चरण में दृढ़ निश्चय करने के विषय में हम लोगों ने मनन चिंतन किया था। यह दृढ़ निश्चय जब कर देता है, प्रभु हमारे पापों का दोष मिटा देता है। अब उड़ाव पुत्र बोला, मैं मेरे पिता के घर लौटूंगा। उसने जब उठा, मुड़ा, पिता दूर से उसे देखा और दया से द्रवित हो उठा। पुत्र तो ये बोल करके आ रहा था, मैं पिता के पास जाऊंगा, पिता से ये बोलूंगा, पिताजी मैं तेरे विरुद्ध और स्वर्ग के विरुद्ध अपराध किया, मैं तेरे पुत्र कहलाने योग्य नहीं, एक सेवक के समान मुझे यहां रख दीजिए, ये रट करके आ रहा था। लेकिन पुत्र का ये मुड़ना पिता का कलेजा तोड़ दिया। वो दया से द्रवित हो उठा। इसके बाद आगे क्या लिखा है? उसने दौड़कर उसे गले लगा लिया और उसका चुंबन किया। पिता दौड़ा, पुत्र चल करके आ रहा है, पुत्र को चल करके आते हुए देखा। पिता यहां से द्रवित होकर के, हृदय से द्रवित होकर के वो दौड़ पड़ा और अपने गले लगाता है। लूकस का सुसमाचार अध्याय 15 का वाक्य 7 में लिखा है, मैं तुमसे कहता हूं उसी प्रकार 99 धर्मियों की अपेक्षा जिन्हें पश्चाताप की आवश्यकता नहीं है, एक पश्चातापी पापी के लिए स्वर्ग में अधिक आनंद मनाया जाएगा। वाक्य 10 में भी यही लिखा हुआ है, मैं तुमसे कहता हूं इसी प्रकार एक दूध एक पश्चातापी पापी के लिए इस प्रकार ईश्वर के दूध एक पश्चातापी पापी के लिए आनंद मनाते हैं। स्वर्ग में आनंद मनाते हैं जब कोई पश्चाताप करते हैं। स्वर्ग में हर पापी की ओर देखते रहता है, कब ये पापी उठेगा और मुड़ेगा। जब आपने उठा, एक पाप स्वीकार किया, स्वर्ग में आनंद मनाया गया। पप्पा का हृदय द्रवित हुआ, वो आपको गले लगाया, वापस वो प्यार दे रहा है। जो कुछ आपने नष्ट किया, सारी कृपाएं, अधिकार, सब कुछ लौटा रहा है। सबसे बड़ा कृपा एक पाप स्वीकार में यही है। पाप स्वीकार का सबसे बड़ा फायदा, सबसे बड़ा फल आपके मन में होना चाहिए। जब आप उठा, एक पुरोहित के सामने जाकर के एक अच्छा पाप स्वीकार किया, पिता ईश्वर आपको गले लगाया, स्वागत किया। इससे बढ़कर के कोई फल नहीं है। अभी दूसरी बात है, प्रभु ने हमें गले लगाया। प्रभु का शरीर है कलीसिया, हम वापस कलीसिया से मेल किया है, ये एक फायदा है। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 1468, 69 एवं 70 बहुत ही सुंदर है। 1468 से लेकर के 70 तक और 1496 यहां सब पाप स्वीकार के फलों के विषय में वर्णन किया है। बहुत ही सुंदर है, उसको हम पढ़ सकते हैं। अभी एक पाप स्वीकार का अगला एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें एक गारंटी मिल जाता है। जो पाप हम पश्चाताप के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ स्वीकार किया, उसको छोड़ने के लिए दृढ़ निश्चय किया, वो पाप पूर्ण रूप से मिट गया है। उस पाप से आपको पूर्ण रूप से मुक्ति मिल गया है। चाहे वो कितना भी बड़ा पाप क्यों ना हो, आपने एक बार हृदय पूर्व पश्चाताप कर दृढ़ निश्चय करते हुए, अब से ना करने का दृढ़ निश्चय करते हुए एक पाप स्वीकार किया, आप भी उसको भूल जाइए।
क्योंकि पवित्र बाइबल सिखाते हैं। इब्रानियों का पत्र अध्याय 8 वाक्य 12 में लिखा हुआ है, मैं उन पापों को याद भी नहीं करूंगा। स्तोत्र ग्रंथ 103:12 में लिखा है, जैसे पूर्व पश्चिम से जितना दूर है, पूर्व पश्चिम के बीच में हमें मालूम नहीं कितना दूरी है, उतना दूर में हमसे वो पाप को प्रभु दूर करता है। मीका का ग्रंथ अध्याय 7 वाक्य 18-19 को हम पढ़ेंगे। प्रभु हम पर फिर से दया करेगा, वो हमारे पापों अपराधों को अपने पैरों तले रोंदने के विषय में लिखा हुआ है, पैरों तले रोंदना। और आयुब का ग्रंथ अध्याय 14 वाक्य 17 के अंदर लिखा है, प्रभु हमारे पापों अपराधों को मुहरबंद करेगा, एक थैली में मुहरबंद करेगा, उसको समुद्र में फेंकेगा। इसका मतलब कोई उसको नहीं देख सकता। इस प्रकार जो पाप स्वीकार में जो पाप हमने बोल दिया, जिसको हमने त्याग दिया है, प्रभु ने भी उसको याद नहीं करेगा, प्रभु भी उसे याद नहीं करेगा, प्रभु भी उसको त्याग दिया है। इसको सैक्रमेंटल सील कहते हैं। उन तमाम पापों के ऊपर सील लग गया, इसके बाद हमें भूल जाना चाहिए, हम फिर से संत बन गया। यह है पाप स्वीकार का अगला फायदा। पाप से पूर्ण मुक्ति हमें मिलता है और उसके कारण हमें आंतरिक एवं शारीरिक चंगाई भी मिलता है। पाप स्वीकार के बाद आपको ऐसा लग रहा होगा आपके सिर से एक बोझ हट गया, आपकी कोई चिंता था, दुख था, वो हटता हुआ, आपको एक शांति का अनुभव हो रहा है, आपके चेहरे में खुशियां आते हैं। हम लोग रेट्रीटों में महसूस करते हैं, सभी रेट्रीटों में एक अच्छा पाप स्वीकार के लिए लोगों को तैयार करते हैं। इसके बाद जिस दिन पाप स्वीकार होते हैं उस दिन हम लोगों ने कई चीजें अनुभव करते हैं। एक तो लोगों के चेहरे पर एक अलग रौनक आ जाते हैं, इसको बोलते हैं हृदय का आंतरिक चंगाई। और शारीरिक चंगाई, कई रोग कष्ट पीड़ाओं से लोगों को मुक्ति मिलता है। हम लोगों को चंगाई प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, सबसे बड़ा चंगाई प्रार्थना पाप स्वीकार है। पाप स्वीकार करेंगे, नाना प्रकार के रोगों से हमें ऐसे ही मुक्ति मिलता है। इसलिए हम लोग पाप स्वीकार के लिए लोगों को भेजते हैं, आओ मेरे पास आओ, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं, चंगाई करता हूं। ये नहीं, ये अलग बात होता है। सबसे पहले पाप स्वीकार के लिए तैयारी करते, शारीरिक एवं आंतरिक चंगाई और वो खुशी आनंद हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। सबसे अच्छा चंगाई की प्रार्थना पाप स्वीकार है, क्योंकि बाइबल बताता है पाप के कारण बीमार हुआ ईसा मसीह ने अर्धांग रोगी को पाप क्षमा करने के बाद मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 2 और योहन का सुसमाचार अध्याय 5, इन दोनों जगहों पर दो अलग अलग है। जो अर्धांग रोगी है, इन दोनों का उस बीमारी का कारण वहां यही लिखा हुआ है। स्तोत्र ग्रंथ 38 के अंदर वाक्य 4 से आगे पढ़कर देखिए, नाना प्रकार के बीमारियों का कारण पाप है करके लिखा है। ऐसे अनेकों जगहों पर हम पाते हैं पाप के कारण बीमारियां। हो सकता है हमारे गुस्सा, हो सकता है दूसरों के विषय में जलन रख रहा हो सकता है झूठ का, हो सकता है वासना का, कोई भी ऐसे ऐसे पाप है वो हमें बीमार बनाते हैं। तो उसके लिए सबसे उत्तम तरीका चंगाई के लिए एक अच्छा पाप स्वीकार कीजिए। तो ये एक फायदा है। इसके बाद हम लोग हमारे पाप के कारण एक प्रकार से हम बोलेंगे कलीसिया के उस एकता से हम लोग अलग हो रहा था और उस कलीसिया को भी हम दुख का कारण बन रहा था। उदाहरण के लिए घर में एक लड़का अगर पियक्कड़ बने या अगर माता पिताओं का कहना नहीं मानते, उनका मनमर्जी घूम रहा है, उनके घर वालों के लिए वो दुख का कारण है। उसी प्रकार हम सब कलीसिया का एक सदस्य, प्रभु का शरीर का अंग है।
अगर एक व्यक्ति इस प्रकार पाप करते हैं पूरे शरीर को पीड़ा लगता है। एक अंगुली में, एक नाखून में अगर कुछ दर्द है, पीड़ा है, पूरे शरीर को पीड़ा पहुंचता है। उसी प्रकार एक व्यक्ति का पापमय जीवन पूरे कलीसिया को पीड़ा देता है। एक व्यक्ति का पाप स्वीकार कलीसिया को भी उसी प्रकार उस पीड़ा से चंगाई देती है। अगला, जब हम लोग पाप स्वीकार कर पवित्र बन गया, हम भी संत बन गया, इसका मतलब हम भी संतों की संगति में जुड़ गया, संतों की मंडली में हम लोग फिर से जुड़ गया है। एक पापी व्यक्ति मृत्यु का जीवन जी रहा था, शैतान की गुलामी में जीवन जी रहा था। आज एक अच्छा पाप स्वीकार के साथ हम लोग उस शैतान से छुटकारा प्राप्त किया, उस मृत्यु से जीवन में आया। इसलिए हम लोगों को उस पाप का जो आनंद दंड, उस मृत्यु का जो आनंद दंड है, उससे हम बच रहा है। योहन का सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य 24 में हम लोग ये पढ़ सकते हैं। इसके बाद हमारे जीवन के जो छोटे छोटे पाप कमजोरियों को हम लोग इस पाप स्वीकार के द्वारा प्रभु को अर्पित कर रहा है। मेरे अंदर ये बलहीनता है, प्रभु बार बार गुस्सा कर रहा है, या दूसरों के को देखना, दूसरों से गुस्सा करना, बातचीत नहीं करना, क्षमा ना करना, क्यों भी पाप है। ऐसे अपने बलहीनता, जो कमजोरी को हम प्रभु को जब अर्पित करने के कारण, जैसे मत्ती का सुसमाचार अध्याय 25 वाक्य 34 से हम लोग पढ़ सकते हैं अंतिम न्याय के विषय में। तो इस प्रकार हम लोग जब अपने पाप, कमजोरी को, बलहीनताओं को प्रभु को अर्पित करते हुए उस दाएं के लोगों में सम्मिलित होकर के उस अंतिम न्याय का एक प्रकार का एक पूर्वास्वादन यहां कर रहा है। इसलिए एक अच्छा पाप स्वीकार करना और बार बार करना ये अच्छा लगता है। पाप स्वीकार के द्वारा हम शरीर, मन, आत्मा में पवित्र बन जाता है। शरीर, मन और आत्मा प्रभु के दिनों के लिए पवित्र बने रहे, संत पौलुस थिस्सलुनीयों को लिखते हुए बोलता है। तो इस एक पाप स्वीकार के द्वारा हम शरीर, मन, आत्मा की पवित्रता में हम आते हैं और स्वर्ग राज्य के अधिकारी बन जाते हैं। हर एक संस्कार में हम लोगों को पवित्र आत्मा का अभिषेक मिलता है। तो पाप स्वीकार संस्कार में भी हम लोग पवित्र आत्मा का अभिषेक पाते हैं। पाप के द्वारा हम उस अभिषेक से, उस कृपा से दूर गया था। अब हम फिर से पवित्र आत्मा का उस अभिषेक, उस शक्ति का अनुभव करने लगे। जैसे पाप स्वीकार का अंतःकरण की जांच में मैंने बोला था, पापों को याद करने के लिए पवित्र आत्मा को बुलाओ। ये नहीं सोचना है मैं अपवित्र हूं, मैं पापी हूं इसलिए पवित्र आत्मा नहीं आएगा। पवित्र आत्मा जब तक एक पापी में नहीं आएगा वो व्यक्ति पाप स्वीकार नहीं कर सकता। जिस व्यक्ति में पवित्र आत्मा है वही केवल पाप स्वीकार कर सकता है। यह सोचना गलत है पवित्र आत्मा पवित्र है इसलिए कोई अपवित्र जगह पर नहीं आएगा। नहीं, वो जब तक नहीं आएगा हम पवित्र बन नहीं सकता। इसलिए जब हम अपवित्र पापी जब मांगेंगे, बुलाएंगे, मेरे मदद करो, मैं पाप से बाहर निकलना चाहता हूं, उस समय पर पवित्र आत्मा हमारा मदद करता है। तो पवित्र आत्मा को उस शक्ति एवं सामर्थ्य अभिषेक में हम पुनः आ जाते हैं। मन में शांति और आनंद का अनुभव, वो जो भारीपन है वो दूर होने का अनुभव, और पाप के कारण जो कालिक दंड जो हम सह रहा था उससे भी हम लोगों को मुक्ति मिलते हैं, क्योंकि हम पाप के अनुसार प्रायश्चित विधि भी कर रहा है। वो प्रायश्चित विधि कालिक दंड से हमें मुक्ति देता है। चाहे पुरोहित बोला हुआ कालिक जो प्रायश्चित हो
या पाप के अनुसार जो हम कर रहा है, कोई भी पाप है उसके अनुसार हम प्रायश्चित करते जीवन में जा रहा है, वो हमें इस संसार के कालिक दंड से, इसका मतलब हमारे मृत्यु के बाद डायरेक्ट स्वर्ग जाने का हम लोगों को अवसर मिल जाते। तो इस प्रकार अनेकों फायदा है पाप स्वीकार का। जो लोग पाप स्वीकार करते हैं उनको मालूम है। मैं क्यों बार बार पाप स्वीकार, मैं कम से कम हर सप्ताह नहीं तो 2 सप्ताह में एक बार, 15 दिन में एक बार पाप स्वीकार करने के लिए जाता हूँ। मैं पुरोहित को बुलाता हूँ, फादर जी मुझे पाप स्वीकार करना है। तो इस प्रकार विशेषकर जो फ्राइडे के दिन उपवास प्रार्थना का दिन है, उस दिन मैं कोशिश करता हूँ पाप स्वीकार करें। तो आप लोग भी उस आनंद उठाए। स्वर्ग राज्य के योग्य जीवन जीने के लिए, पवित्र जीवन जीने के लिए, हमारा सोच विचार, हमारा बोलचाल, हमारे देखने के ढंग, सब कुछ पवित्र रखने के लिए हमें बारंबार पाप स्वीकार कर, इस प्रकार पाप ना करने के लिए एक प्रकार का एक फेंसिंग है ये पाप स्वीकार। आइए हम अपनी आंखें बंद करें। मैं इस समय पर ऐसे सभी लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जो पाप स्वीकार करने से डरते हैं, लज्जा अनुभव करते हैं, क्योंकि वे बड़े बड़े पापों में पड़े हैं, शैतान के गुलाम बन करके पड़े हैं। ऐसे सभी लोगों को एक कृपा शक्ति मिले, जैसे उड़ाव पुत्र ने निर्णय किया, नहीं मैं लौटूंगा, मैं लौटूंगा, मैं भी पिता की ओर लौटूंगा। जब मैं पाप स्वीकार के लिए इस प्रकार अपने हृदय में निर्णय करेंगे, उसी समय पर प्रभु का हृदय द्रवित होता है। मैं एक पाप स्वीकार करने के लिए उठ जाता हूं, एक कागज में पूरे पापों को लिख करके पुरोहित के पास जाते हैं। उस समय पर पिता का हृदय द्रवित होता है, वो हमें गले लगाता है। उस अनुभव में बैठकर हम एक अच्छा पाप स्वीकार करेंगे। हम पुरोहित को जरूर पापों को बोल रहा है, लेकिन वो पाप क्षमा पुरोहित के द्वारा ईश्वर स्वयं हमें देता है। गले लगाने वाला प्रभु को ही हम उन पापों को सुना रहा है। अवश्य पुरोहित सुन रहा है, लेकिन उसका फल ईश्वर उनके द्वारा हमें देता रहा है। निर्णय कीजिए एक अच्छा पाप स्वीकार करने का, जल्दी से जल्दी सभी पापों के लिए पश्चाताप दीनहीन हृदय के साथ पाप स्वीकार करने का। आप सबों को, आपके परिवार के सभी लोगों को एक अच्छा पाप स्वीकार के द्वारा शरीर मन आत्मा की चंगाई मिले। अर्धांग रोगी, अन्य रोगी, शारीरिक पीड़ाएं सहने वाले, विवाह में बाधाएं, संतान नहीं है, ऐसे सभी लोगों को पाप स्वीकार के द्वारा कृपा मिले, आशीष मिले। सारे बंधन इसके द्वारा टूट जाएं। सब प्रकार के बुराई से दूर रहने की कृपा के लिए प्रार्थना करें। एक दृढ़ निश्चय करते हुए, अब से ऐसा गलती ना करने का दृढ़ निश्चय करते हुए पाप स्वीकार करें। उसका फल जरूर तुरंत आपको मिलेगा। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।